हेलो बच्चों, एग्जाम इस बार डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। तो आज का ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टाइप 1 टाइप 2 के जो क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 3 एंड टाइप 4 में रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर तथा 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ लेना है कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही स्टेशन से शुरू हो रही है और उनकी जो चाल है, एक ही चाल दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर और ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी एक ही जो भी सामने का स्टेशन है वहां पे जा रही है। जैसे मुंबई है तो ये भी मुंबई जा रही है, ये भी मुंबई जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो बी की स्पीड ज़्यादा है, तो हमें ये पूछा गया है कि जो बी ट्रेन है ए ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। तो इसकी भी एक स्पीड है और इसकी भी स्पीड है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्पीड को माइनस कर देना होगा, क्योंकि ये भी चल रही है ए भी चल रही है, पर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उतने ही समय में वो ट्रेन बी ट्रेन ए को पार कर पाएगी। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, समय निकालने के लिए कहा गया है। तो हम समय का फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 240 मीटर दी गई है, दोनों ही ट्रेन की लंबाई सेम है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और बी ट्रेन की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब माइनस क्या करेंगे, ए ट्रेन की जो स्पीड है तो 60 किलोमीटर पर आवर, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 240 और इसे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब ये जो आंसर दिया गया है हमें सेकंड में दिया गया है, मिनट सेकंड में दिया गया है, तो हमें चाल को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे चाल को, तो यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 इंटू 18 अपॉन में क्या रहेगा 12 इंटू 5, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 के टेबल में 24 2 टाइम में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 5 के टेबल में जो 20 है वो 4 टाइम में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इंटू 18 बच जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब 72 सेकेंड है, इसे हमें क्या कर लेना पड़ेगा, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 72 सेकेंड का क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 मिनट 12 सेकेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट है, 1 मिनट 12 सेकेंड ट्रेन बी को ट्रेन ए को पार करने में लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने कि इस ट्रेन की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी जो स्पीड थी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी, दोनों में डिफरेंस निकाल लिए, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया। तो इस स्पीड से, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो बी है ट्रेन ए को पार करेगी, तो इसे 1 मिनट 12 सेकेंड लगने वाला है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो ट्रेन ये यहाँ से स्टार्ट हुई है
और सेम डायरेक्शन में ही जा रही है, ये ट्रेन भी और ये व्यक्ति भी। पर यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, और भागने की जो स्पीड है इसकी 8 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन की जो स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो काफी सिंपल है। तो सबसे पहले हमें समय निकालना है। तो समय बराबर हम क्या करेंगे, दूरी। तो यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई दी गई है कितनी दी गई है, 120 मीटर दी गई है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 120 मीटर दी गई है, और इस व्यक्ति की तो कोई लंबाई है नहीं, ठीक है। तो ट्रेन को अपनी ही लंबाई को पार करने में यहाँ पे टाइम लगेगा, ट्रेन को अपनी ही लंबाई को पार करने में टाइम लगेगा। तो ये 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ट्रेन की जो स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर है, और जो व्यक्ति भाग रहा है इसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। ओके, तो आगे इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 54। और आंसर जो दिया गया है सेकंड में दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चाल को, ठीक है, चाल। तो यहाँ पे हम लोग 54 आ गया है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। फिर आगे इसे ऐसा लिख सकते हैं 120 × 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 × 5। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, काफी सिंपल है अभी। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 18 के टेबल में जो 54 है वो 3 टाइम में कट हो जाएगा, और 5 के टेबल में 120 जो है 24 टाइम में कट हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे 24/3। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 सेकेंड, ठीक है। 3 के टेबल में 24 8 टाइम में आएगा, तो आंसर आएगा हमारा 8 सेकेंड। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। टाइप 4 में देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो लंबाई दी गई है 240 मीटर। कितनी लंबाई दी गई है, 240 मीटर। दूसरी गाड़ी है जिसकी स्पीड दी गई है, इस ट्रेन की स्पीड दी गई है 48 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो लंबाई है 270 मीटर लंबाई दी गई है। तो इस ट्रेन को आपस में ये लोग जो क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले वाले टाइप 3 में हमने देखे कि स्पीड को माइनस कर दे रहे थे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे प्लस हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, क्या निकालना है हमको, समय निकालना है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ये 240 है, ट्रेन ए की लंबाई 240, तो यहाँ पे 240 लिख देता हूं। प्लस कर देना है ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, 270 है, तो इसे प्लस कर देंगे। दोनों ट्रेन की लंबाई को हमें प्लस कर देना है। और जो स्पीड है, पहले ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर, और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 48 किलोमीटर। प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 510 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे 108 हो जाएगा। अब हमें आंसर जो दिया गया है सेकंड में दिया गया है, तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा हमको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इंटू क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, किसको, चाल को। तो चाल यहाँ पे हमारी जो स्पीड है 108 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो आगे इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 510 × 18 अपॉन में लिख देंगे 108 × 5। तो आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 18 जो है 9 के टेबल में 2 टाइम में आता है,
और 108 है जो 9 के टेबल में 12 टाइम में आएगा, ठीक है। तो 5 से अगर 510 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 102 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बच रहा है हमारे पास में, 102 इंटू 2 अपॉन में क्या है, 12 है, ओके। तो 2 के टेबल में 12 जो है 6 टाइम में आ जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास में यहाँ पे 102 डिवाइड करेंगे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन बी को ट्रेन ए को आपस में क्रॉस करने में 17 सेकेंड लगने वाले हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये ऑप्शन राइट है यहाँ पे कि दोनों ही ट्रेन की लंबाई को हमने यहाँ पे प्लस कर दिए और जो स्पीड थी स्पीड को भी हमने प्लस कर दिए और यहाँ पे समय हमने निकाल लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई ते गोवा ही 540 किलोमीटर अंतर मुंबईहून सकाळी 8:30 वाजता सुटलेल्या तासी 60 किलोमीटर वेगाने जाणाऱ्या गाडीची त्याच वेळी गोव्याहून सुटलेल्या तासी 75 किलोमीटर वेग असलेल्या गाडीची किती वाजता भेट होईल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेन है एक मुंबई से निकल रही है और दूसरी गोवा से निकल रही है, ठीक है, सेम टाइम पे कितने बजे, 8:30 बजे। और इस ट्रेन की लंबाई, इस ट्रेन की जो स्पीड दी गई है वो 60 किलोमीटर पर आवर दी गई है और इसकी जो स्पीड दी गई है वो कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कितने बजे इनकी मुलाकात हो गई, भेंट होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये जो डिस्टेंस दिया गया है मुंबई से गोवा का जो डिस्टेंस दिया गया है ये दिया गया है 540 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है, हमें समय निकालना है सबसे पहले तो, और जो दूरी दी गई है 540 है, ओके। और ट्रेन की जो स्पीड दी गई है वो 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की 75 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ठीक है। इसे प्लस कर लेते तो कितना हो जाएगा, 540, नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 135 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर में 60 आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर डिवाइड कर लेंगे 60 को 15 से, तो यहाँ पे 4 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 आवर्स को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमने कन्वर्ट नहीं किया है किलोमीटर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि आंसर यहाँ पे हमको, तो हमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये आवर्स में दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 8:30 बजे ट्रेन निकली थी और उसे 4 घंटा लगा है, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12:30 पे ये ट्रेन दोनों आपस में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 12:30 पे ये दोनों ही ट्रेन आपस में मिलने वाली है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा, दोनों ट्रेन की जो मिलने का जो टाइम है वो 12:30 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किए कि दोनों ट्रेन, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया था, दूरी दी गई थी मुंबई से गोवा की, और ट्रेन की स्पीड दी गई थी 75 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो स्पीड को हमने प्लस कर दिया और आंसर हमको आवर्स में दे रहा था, तो यहाँ पे हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।